मैं सुरेश चौधरी गोल्डन हरियाणा हिंदी न्यूज़ एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज वार्ड नंबर 17 के प्रत्याशी भाई टेकचंद जी के पास आपको लेकर आया हूं और आपको इनसे रूबरू कराऊंगा। भाई टेकचंद जी पहले 2 बार इस वार्ड के उम्मीदवार के रूप में वार्ड मेंबर रह चुके हैं और ये बड़े सहनशील, सुदृढ़, मजबूत प्रत्याशी के रूप में अब आए हैं। और पहले भी इन्होंने जो भूमिका निभाई है, बहुत सावधानी से, सावधानीपूर्वक वार्ड में काम किया है। वार्ड का हर इंसान, हर वोटर इनका अपना बहुत ही अच्छे ढंग से सम्मान करता है। तो मैं आज भाई टेकचंद जी से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। टेकचंद जी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। एक बार आप सभी को, दर्शकों को राम राम करो। नमस्कार जी सभी दर्शकों को, मेरी तरफ से, टेकचंद की तरफ से नमस्कार। टेकचंद जी पहले कितने बार आप पार्षद रहे? मैं 2010 में मई में तो मैं पार्षद बनाया था, लोगों ने बनाया नहीं, लोगों ने बनाया था। और उसके बाद 2016 में 2016 मई में लेडीज सीट थी तो पुत्रवधू को इलेक्शन लड़ाया था, तो पुत्रवधू बन गई थी 2016 में। अब की बार तीसरी बार अब जेंट्स है, सीट जनरल है। तो मैं तो आप सीट जनरल या जेंट्स होने की वजह से आपने आशा जाहिर की, या बाकी पिछले 2 योजनाओं में कोई काम बाकी बच गए उनको फिर पूरा करने के लिए, या वार्ड की कोई भी समस्या रहेगी उनको अच्छे से पूरा करने के लिए फिर दोबारा आप प्रत्याशी के रूप में फिर उतरे हो? जी बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है कि लगभग काम मैंने, वैसे हमारे जो शुरुआत में जो वार्ड में हालात थे ये लोगों को भी पता है, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम मैं इलेक्शन 2010 में शुरू में जब घूमने लगा तो लोगों ने, जैसे जो गलियाँ थी बहुत बुरी हालत थी वाकई में बुरी हालत थी। और हमारे जो साथ घूमने जाया करते, जैसे वोट मांगने के लिए हम जाते थे, तो लोग यूँ कहा करते कि भाई यो हालत है, मगा जी भगवान ने चाहिए तो कोशिश करूँगा कि इसको पूरा करूँगा। बोला कई बार आ लिए, 1-2 बार में सब कह जाए, उसके बाद करते नहीं। तो मैंने खैर भगवान से डर के इतना ही कहा कि मैं कोशिश करूँगा, कन्फर्म नहीं कहता पर मैं कोशिश करूँगा, शायद आपकी शिकायत ना रहे। बोला चलो। तो लोगों ने सोच विचार करके मेरे ऊपर विश्वास जता दिया और 2010 में मैं पार्षद लोगों ने बना दिया। जब 2010 में बना, उसके बाद जैसे जैसे मैंने जो भी मैं प्रयास कर सकूँ था, मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा गलियाँ तो कच्ची थी, और कच्ची गलियों में भी 5-5 फुट के भरत थे, और सीवर लाइन नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं थे। लोग वो बांस वगैरह गाड़ के अपनी घरों तक लाइट ले जा रखी थी उन्होंने। तो मैंने काफ़ी प्रयास करा, जहाँ तक प्रयास करा मैंने, पहले राउंड में पहले पानी डलवाया, पानी की लाइन डलवाई, उसके बाद सीवर की डलवा के, उसके बाद गलियाँ का वो भरत भी हुआ। कुछ दिन गली भरत करवाने के बाद पड़ी रही, लोग कहने लगे भाई कुछ तो करेगा। फिर उसके बाद गलियाँ पक्की होगी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, खंभे की व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये है कि मैं पिछले 5 साल, तो शुरू वाले 5 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक्की कराण तक भी लगा रहा। उसके बाद रहेगी फिर लाइट, जैसे केबल पुरवानी थी, लाइट थी, जो खंबे नहीं थे, सारे खंबे, टोटल केबल, टोटल स्ट्रीट लाइट। आज की स्थिति ये है, आप हमारे वार्ड में ये कोई वो कहते हैं, दोबारा जब लोगों ने विश्वास जता दिया तो मैं लोगों का एहसानमंद हूँ। लोगों का ओरिजिनल में मैं इस मामले में, वोटिंग के मामले में लोगों का मैं कर्जवान हूँ कि उन्होंने दोबारा जब विश्वास जताया तो मेरे अंदर थोड़ा सा न्यू भी होया कि भाई मामला जो है ना, अब लोगों की एक बहुत भारी समस्या थी। 33,000 kV की 11,000 kV की लाइन थी हमारे घरों के ऊपर से, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो चुके थे। तो विधायक जो MLA का इलेक्शन डिक्लेयर होया, उस दिन मैं चंडीगढ़ ही था। मतलब मैं फाइल लेकर, कुछ आदमी न्यू कहने लगे
कि भाई क्या चंडीगढ़ तो नहीं रहने लग गया। पिछले 5 साल में इतना नहीं दिखा जितना 2 महीने से हमें दिख रहा है। मैं उसके लिए देखो, उसमें मैं अपनी विधायिका का और अपने सीएम साहब का, इनका भी काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने उस दौरान बड़ा प्रयास करके, और मेरी उसका वो जो लाइनें थी, जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हुआ उससे पहले दिन उस पर कंप्लीट सीएम साहब की तरफ से साइन कर दिए गए थे कि भाई इनको शिफ्ट किया जाए। तो दूसरे टर्म में वे शिफ्ट होगी, यानी कि दूसरे टर्म में जो आपकी पहले जो बची हुई जो ख्वाहिश थी पूरी होगी, वो पूरी हुई। तो अब क्या आपकी ख्वाहिश और बाकी बची है जो आप काम अब आगे करवाना चाहते हो? देखिए, सिर्फ है ना, वैसे तो एक रूटीन है, रूटीन में आदमी अगर इसको मानो ना, ओरिजिनल में पार्षदी को मानो तो ये सेवा है। ओरिजिनल में मानो तो ना मानो तो वो एक अलग बात है, कुछ ना फिर ना तो मानो तो ये सेवा है। जड़ से चलना पड़ता है, हर आदमी से जुड़ना पड़ता है। किसी की नाली की समस्या है, किसी की पानी की समस्या है, किसी का इधर जा रहा है, किसी आजकल लोग क्या है कि इस राजनीति को बिजनेस मानने लगे हैं। बिल्कुल मान रहे हैं। बहुत लोगों की सोच है कि भाई ये बिजनेस तौर पे जो है चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि जो आदमी जिसको बार बार चुनाव लड़ाने के लिए लोग उनके पीछे जुट रहे हैं, या उनको प्रत्याशी के रूप में फिर देखना चाहते हैं, या उनको पार्षद बनाते हैं, तो यही लग रहा है कि शायद वो बंदे की समाज सेवा करने की एक इच्छा है, और लोगों के दिल में भी वो यही आशाएं हैं कि ये काम करेगा। तो अब आगे अगर आपको समय भगवान देता है, या वार्ड के लोग वोटर जितने भी हैं आपको अगर वक्त देते हैं, तो अब क्या क्या वो आप इस वार्ड के लिए करना चाहते हैं? देखिए, मेरे वार्ड में आज की स्थिति में एक तो आपको ये बता दूं कि लोग बिजनेस जो मान रहे हैं, भाई मैं बहुत ज़्यादा अपने मुंह से बड़ाई करनी अच्छी बात नहीं है। आप मेरे वार्ड में जाइए, लोगों से पूछिए कि भाई किसी भी आदमी का कहीं जहाँ भी संभव हो सका वहाँ कोई पैसा नहीं लगने दिया काम। और फिर भी चलो, एक बात और है कि आप घूमो। दूसरी बात ये है कि देखो, एक सामाजिक तौर पे है, चेयरमैन बनाते थे उस दौरान कई तरह की बातें थी, अपने मुंह से मेरे को नहीं कहना चाहिए क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनल बात ये है कि आप लोगों को भी पता है कि पिछले जब चेयरमैन का इलेक्शन था उस दौरान क्या हालात थे, और आपको पता है कि क्या सिचुएशन घूमी थी। लेकिन भगवान की दया से मालिक ने बुद्धि को ठीक रखा, हमने बिजनेस नहीं बनने दिया इसको। कम से कम हम अपने लिए अपना ठीक रख पाए। चलो बाहर हम ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हम अपने आप को ठीक आज तक रख पाए, ये लोगों की दुआओं के कारण, और भगवान ने बुद्धि को ठीक रहे। इसलिए हमने राजनीति को बिजनेस नहीं बनने दिया जहाँ तक हमारी है। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे पास। तो अब क्या इच्छा है आपकी? कोई काम बाकी आपकी वार्ड में बचा है? जी है। मेरे वार्ड में आज की स्थिति में ना ही तो कोई गली का काम है, ना ही कोई केबल का काम बचा है, ना ही कोई खंबा गड़वाना है, कोई पानी की लाइन बाकी नहीं है, कोई सीवर की लाइन बाकी नहीं है, कंप्लीट ओके है। सिर्फ एक समस्या है जो मेरे को भी घर कर रही है, और उसको मैं पूरी नहीं कर पाया पिछले टर्म में। पुत्र वधू बन रही थी उस टाइम पे, कोशिश तो मैं भी कराया करता काम की, चलो पार्षद तो वो थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से भाई छोटा मोटा बाहर भीतर का काम तो कराया करते। तो काफ़ी प्रयास करने के बावजूद एक काम रह गया मेरा, एक कोसली रोड से और ग्वालिसन रोड तक वाटर सप्लाई का नाला था। उस नाले के अंदर अब क्या हो रहा है कि वो पानी तो वाटर सप्लाई का इधर से आना बंद हो गया, और वो नाला बंद हो गया, और उस नाले में लोगों ने ना वो पाइप लगा के पानी छोड़ दिया। अब पानी वो डिग्गी के अंदर तो जाता नहीं, वो नाला नू का नू है, वो भरा पड़ा है उससे गंदे पानी से। एक बहुत भारी समस्या है, लोग वाकई में परेशान हैं। अब से पहले पीछे भी मैंने काफ़ी प्रयास कराया उसका, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी अड़चन थी। उसमें 2-3 अड़चनें घुस रही थी। एक तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन थी, दूसरा उसको पीडब्ल्यूडी यूज कर रहा था। भाई ये जो पानी वाले जो हैं वाटर सप्लाई वाले उस ज़मीन को यूज कर रहे थे, पानी का नाला बना रखा था। तीसरा वो नगर पालिका की ज़मीन थी ही नहीं, और तीसरा वो नाला बन रहा है, उसको बिल्कुल डिमोलाई करके, और उसको तभी तो बना सकता है
तो इसके लिए नगर पालिका ने वो कर दिया कि भाई इसकी प्रधान जी मंजूरी चाहिए। तो दोनों तीनों डिपार्टमेंट से मंजूरी लेके और वो काम लगभग पूरा हो चुका है। उसकी मंजूरी भी होगी। उसकी हमने चंडीगढ़ मंजूरी के लिए पैसे कुछ दिन पहले तक विकास कार्य का जो बजट होता है वो ख़त्म हो गया था। जिस टाइम उसकी मतलब वो कंप्लीट होए उसके कागज, उस टाइम तक बजट ख़त्म हो गया। बजट के लिए ऊपर लिखा, अब बजट भी आ गया था। सिर्फ इतना हो गया कि टेंडर के लिए होता है ना, जो टेंडर के लिए मंजूरी भेज रखी थी, वो टेंडर की मंजूरी नहीं मिली, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। मेरी सिर्फ एक जो आज की स्थिति में देखो 5 साल में तो गलियां कुछ टूट जाएंगी तो ये दोबारा बनवानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में कोई काम पेंडिंग नहीं है। आप मेरे पूरे वार्ड में घूम पाओ, ठीक है, बहुत अच्छा। और सिर्फ वो काम बाकी है, और वो मुझे टीस जैसे चुभ रहा है ना, इस तरीके से चुभ रहा है। लोग कहते भी हैं भाई प्रधान जी घने दिन हो लिए, अब तक इतने दिन होले नहीं बना, लेकिन कुछ मजबूरियां थी, सरकारी काम होता है, उसकी हो सकता है परमात्मा आपको मौका दे दे, बस मौका दिया ना, जब आपने दिल से चाहा। हाँ, मैं दिल से मिल जाएगा, अब की बार उम्मीदवार बन जाते हो जी, तो शायद आप इस काम को कराओगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भगवान और ये जो लोग हैं, अगर इन्होंने मौका दिया तो न्यू मानोगे महीने 2 महीने में ये काम क्यों, जो ये आचार संहिता खत्म होगी उसके तुरंत बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये 1-2 महीने में इसके टेंडर लग जाएंगे। लेकिन स्थिति ये है कि चलो कोई देखो बहुत बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, अगर कोई 19-20 हरकत भी रहती है ना, तो मैंने वो काम पूरा करा रखा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसका टेंडर लगेगा। तो मेरी दिल की इच्छा है ये, और उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। लोगों से जो है ना, यही है, देखो मेरा लोगों में ओरिजिनल है कि मेरा प्यार जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी काफ़ी प्यार रहा है, जो हमारे हम उम्र हैं उनका भी काफ़ी प्यार रहा है, और बच्चों का भी काफ़ी प्यार रहा है। मतलब मैं शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा या शायद ऐसा कोई बुजुर्ग होगा कि वो मेरे को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, और दिल से मतलब खुश हो गए। तो भगवान की दया से अगर यो इन लोगों ने मौका दे दिया तो बहुत जल्द, और कोशिश करूंगा आपको भी ना, बहुत अच्छा, आपको भी मैं अपने वार्ड में आज जो बात कह रहा हूँ ना, बनने के बाद आपको भगवान ने चाहिए तो मैं दिखा के लाऊंगा एक गली, और लोगों से रूबरू भी कराऊंगा। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि आप जो है अपने वार्ड के लिए, एक समाज में जो आदमी समाज के लिए सेवा करते, तो आप अपने वार्ड में अपने वार्ड के लिए जो कर रहे हो जी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा हो रहा है, अच्छा जो है हम सबको लग रहा है। बिल्कुल, और मैंने तो इतना भी कराया जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो इस पे आज होता है आपके चैनल के माध्यम से ये भी बात है कि भाई आदमी आज इलेक्शन चल रहा है, इसी बड़ी बात। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ओरिजिनल में आप मेरे किसी भी वार्ड के आदमी से पूछिए, लगभग यही मिलेगी कि फ़ोन करते हैं कि प्रधान जी मोहर एक वो कागज़ पर साइन कराने थे। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं बाई चांस कहीं जा रहा हूँ तो मैं कह देता हूँ घर रख जा, और हो करके मैं उसके पास फ़ोन करता हूँ कि भाई तेरा काम होया पड़ा। और मैं यहाँ होता हूँ तो मैं न्यू बुझा करूँ कि भाई तू किससे है, मैं तो उरे हूँ, आप कहाँ हो, कहो तो मैं आऊँ ना, आप आ जाओ। टेक्चंद जी बड़ी अच्छी सोच है, और इसी सोच के अनुसार आपके वार्डवासी आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके जी, और अपने वार्डवासियों से अपील करो कि भाई वो आपको फिर दोबारा से एक बार अपने वार्ड का उम्मीदवार बनाए, प्रत्याशी। बिल्कुल, मैं अपने वार्डवासियों से एक अपील करता हूँ कि मैंने जितना भी मेरे से बन पड़ा, जितना भी मेरे से हो सके है उतना मैंने किया है, और फिर भी अगर कोई छोटी मोटी कहीं 19-20 कमी रह गई हो, और मैं कहीं 19-20 मेरे से गलती रह गई हो, तो उसके लिए तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ओरिजिनल ये है कि मैं आने वाले टाइम में भी कोई इस टाइप की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी कोई गलती ना करूँ, और लोगों की जो सोच है उस पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा लगा जी, और फिर हम आपसे मिलेंगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।